हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और मैथ में हम देख रहे हैं मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन का आप इस लास्ट पार्ट में आपका मेंसुरेशन है वो कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। आज हम देखेंगे इस पार्ट में मेंसुरेशन 3D में जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं बेलन, शंकु, गोला और घनाभिन्न पर आधारित, उन सभी मिश्रित क्वेश्चनों को आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। मेंसुरेशन आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आपने अभी तक जो मेंसुरेशन करा दिया गया वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ पे जाके आप मेंसुरेशन को देख सकते हैं। देखिए जो ये आपकी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है, अगर इसे आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपके तीन बेनिफिट रहेंगे। आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे जो कि एसएससी जीडी ने अब तक पूछे गए हैं। अगर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाओगे तो आपके जो मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन ये, एक समपार्श्व का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। समपार्श्व का आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 120√3 मीटर क्यूब, बी दिया 125√3 मीटर क्यूब, सी दिया 120 मीटर क्यूब और डी दिया है 125 मीटर क्यूब। सबसे पहले समझे समपार्श्व बोलते किसे? समपार्श्व बोलते हैं प्रिज्म को। जो शंकु का फॉर्मेट होता है प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म के लिए बोला गया यहाँ पर समपार्श्व का आधार कैसा दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है। देखिए समपार्श्व का जो आयतन उसमें पूछा है, समपार्श्व या फिर प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। समपार्श्व का समपार्श्व या फिर क्या बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। तो प्रिज्म का हमें क्या पता होना चाहिए, आयतन। आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो इसके आधार जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है इसके आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और इनटू में क्या आता है ऊंचाई। देखिए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया है। समपार्श्व का आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्योंकि समपार्श्व का आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए √3/4 इनटू में होता है भुजा स्क्वायर। जो भी उस त्रिभुज की साइड दी है यानी भुजा दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए इसकी भुजा कितनी है 5 मीटर है। जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी दी है 5 मीटर दी है। तो √3/4 इंटू 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से इसका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 25√3 डिवाइड में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का आधार निकला है, यानी कि जो प्रिज्म का हमें आयतन निकाला उसमें आधार का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। आधार का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज दिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमने आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो चलिए हम निकालते हैं समपार्श्व का आयतन। क्या निकालते हैं, समपार्श्व। और समपार्श्व का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिज्म होता है। अगर प्रिज्म नाम देगा तो एक ही बात होती है। प्रिज्म का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। देखिए रखते हैं फॉर्मूले में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्योंकि समबाहु त्रिभुज था वो निकला कितना है 25√3 और डिवाइड में 4 इंटू इसकी हाइट के बारे में उसने दिया है। ऊंचाई कितनी है इसके 20 मीटर है। ऊंचाई कितनी दी है 20। तो 4 से 20 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 5 का 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 125√3। आयतन है तो मात्रक हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। लोहे से बने एक ठोस समप्रिज्म में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना है 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा ये बताना है। ये ऑप्शन दिया देखिए 1570.8 ग्राम, बी दिया है 1470.8 ग्राम और सी ऑप्शन दिया 1371.32 यानी कि 32 ग्राम और डी ऑप्शन दिया है 1100.68 यानी कि 68 ग्राम। देखिए कंडीशन वही है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिज्म का आयतन निकालना पड़ेगा और प्रिज्म का जब आयतन निकल आएगा तब 1 घन सेंटीमीटर का वजन कितना दिया है 7 ग्राम दिया है। तो जो भी आयतन निकल के आएगा उसका मल्टीपल कर देंगे, हमें टोटल उसका वजन ज्ञात हो जाएगा। जो प्रिज्म का आयतन निकालते हैं उसका भी आपको फॉर्मूला बताया। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। समपार्श्व बोल दे या फिर वो प्रिज्म बोल दे। चलिए तो हमें आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इनटू ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल। बताया गया कि जो प्रिज्म में वो त्रिभुज है, त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट दी हुई है तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई है वो एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज था, यहाँ पे कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। भुजाओं से हमें पता चल रहा है। देखिए तो सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या निकालना पड़ता है हमें, अर्ध परिमाप।
परिमाप होता है 2s और अर्ध परिमाप होता है s। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं जिससे कि हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें। तो देखिए अर्ध परिमाप निकालते हैं सबसे पहले भुजाओं की सहायता से। अर्ध परिमाप जिसे s बोलते हैं वो होता कितना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। देखिए भुजा कितनी दी है, a दिया है 5, b कितना दिया हुआ है देखिए 10 और c कितना दिया हुआ है 13 और डिवाइड में कितना है ये 2 है। तो देखिए कितना आएगा ये 13 10 23 5 28 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 सेंटीमीटर, यानी s का मान आ गया। अब हमें सबसे पहले निकालना है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि इस प्रिज्म का क्या है आधार है, जो कि आधार का क्षेत्रफल हमें यूज होना है। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। देखिए लगाते हैं वैल्यू, s कितना देखिए 14 इंटू 14 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 5, फिर कितना आएगा 14 माइनस का b कितना है 10 और देखिए 14 माइनस का c कितना है यहाँ पे देखिए 13। तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, रूट में देखिए 14 में से 5 जाएंगे 9 और 14 में से 10 जाएंगे 4 और 14 में 1 बचेगा। देखिए प्रिज्म का हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकल के कितना आता है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल निकल के आएगा इस त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल निकल के आएगा रूट में 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा देखिए 3 और इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, फिर रूट में बचा कितना 14 बचा। 14 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए 14 का वर्गमूल यहाँ पे निकाल लेते हैं। 14 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.00 बढ़ाएंगे, एक 00 और बढ़ाएंगे तो कितना आएगा देखिए 3 से निकालेंगे 3 प्रकार 9, 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर ये 6 और 14 में से 9 जाएंगे 5, पॉइंट बढ़ाएंगे 00 हो जाएंगे और 6 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 7 49 देखिए 8 बार देंगे तो बढ़ती जा रहा है इसलिए 7 बार दिया, 7 7 49 और 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46 प्लस का 7 और इसमें घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे देखिए 1 70 और 30 31 और कितने हो जाएंगे 74, फिर 00 और बढ़ाएंगे तो ये कितनी बार जा रहा है 4 बार, यानी इसका वर्गमूल कितना है, यानी क्षेत्रफल कितना निकला इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना निकल के आ रहा है 6 इंटू और इसका मतलब कितना 3.74। तो वैल्यू निकल देखिए 24 और 6 से 44 हासिल कितने आएंगे 4 22.44। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें निकला प्रिज्म का आयतन, हमने अभी आधार का क्षेत्रफल निकाला वो कितना आया था 22.44 इंटू उसकी ऊंचाई कितनी दी है। देखिए प्रिज्म के जो आधार का क्षेत्रफल है भुजा और 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज की प्रस्थ काट, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो वैल्यू देखिए जब गुणा करेंगे तो आएगी 224.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकलाएगा प्रिज्म का आयतन। देखिए हमें वजन निकालना है। देखिए कंडीशन क्या दी है, 1 सेंटीमीटर लोहे के 1 सेंटीमीटर का यानी 1 घन सेंटीमीटर का वजन दिया कितना है लोहे के का, 1 घन सेंटीमीटर का वजन है देखिए 7 ग्राम और हमें क्या निकालना है इस प्रिज्म का आयतन निकालना है। तो इसलिए 224.4 सेंटीमीटर की का वजन कितना हो जाएगा, जब 1 का 7 ग्राम तो 224.4 का कितना हो जाएगा 224.4 इंटू में 7। तो इसलिए वजन कितना निकल आएगा प्रिज्म का वजन, गुणा करेंगे 28 और 2 30 और 7 दूनी 14 17 7 दूनी 14 1 15 कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद दशमलव है यानी कि 1570.8 ग्राम, यानी कि जो प्रिज्म का वजन होगा वो कितना हो जाएगा 1570.8 ग्राम, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में दशमलव के एक स्थान तक हमें बताने कितनी होगी। पाई का मान 22/7 यूज करना है। ए ऑप्शन दिया 2.2, बी दिया 4.5, सी दिया 1.8 और डी दिया 3.1। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है क्या है कि एक ठोस घन है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में गिवन दैट है, इसे पिघलाकर क्या बनाया गया एक बेलन बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले जो कि हमारा घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, उससे उसकी हम भुजा निकाल लेते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, घन का समस्या इंटू भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी कितनी हमें, ये दिया देखिए 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर। 6 से काट देंगे इसे 49 बार कटेगा बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो घन है इसकी भुजा कितनी निकल आई 7 निकल आई। तो इसके थ्रू हम पहले निकाल लेते हैं इस घन का आयतन। क्या निकाल लेते हैं घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो यहाँ पे रख देंगे तो 7 का क्यूब और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हो गया घन का आयतन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, इस घन के थ्रू इसे पिघलाकर क्या बनाया जाता है कि लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। तो लंबवर्ती बेलन बनाया जाएगा तो इसका मतलब है जो घन का आयतन होगा, पिघला के बनाया जा रहा है, तो वही आयतन किसका होगा, बेलन का आयतन होगा। ये आयतन कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, घन का आयतन हमें पता है कितना निकाल लिया हमने, 343। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 343, पाई का मान लगाते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है, तो इसके कितना दिया, 7 वैल्यू दी, तो 7 × 7 2 बार लिख लो, या 49 लिख लो, बात वही है। 7 से 7 कैंसिल, हमें एच निकालनी है, यानी हाइट निकालनी है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकल के आएगी, देखिए एक बार लिख लेते हैं, 343 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 22 × 7। 7 से काट देंगे इसे, कितनी बार कटेगा ये 49 बार, और जब भाग देते हैं 49 में तो 22 दूनी 44, कितने बचेंगे यहाँ पे 5 दूनी 44, यानी 2.2 सेंटीमीटर। अर्थात जो बेलन होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.2 सेंटीमीटर होगी, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धगोले पर रखे शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तथा आधार का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये मैं बता रहा है। ये ऑप्शन दिया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी दिया 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक पहली खिलौना है, खिलौने का फिगर बनाते हैं। खिलौने में क्या है, अर्धगोलाकार, तो उसका आधार है, ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा है। तो खिलौना दी कुछ इस टाइप का है, ये है शंक्वाकार है, और इसके नीचे ये जो खिलौने का ये हिस्सा है ये कैसा है, अर्धगोलाकार है। इस प्रकार का ये खिलौना है, देखिए ये खिलौना है। अच्छा, इस खिलौने में बोला क्या गया है कि इस खिलौने में बताया गया है कि इसका जो आधार है, इस शंकु का, पहले शंकु समझे, शंकु का जो आधार है वो कितना दिया है, शंकु के आधार का व्यास कितने दिया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, ओ पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से, इसे ए मान लेते हैं, ABC, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, इस शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, तो जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, अच्छा देखिए, जो इसका अर्धगोले का व्यास होगा वही इस शंकु का व्यास होगा, क्योंकि इसका बेस और इसका जो ऊपर का हिस्सा है अर्धगोलाकार का, जो वृत्ताकार है, वो कैसा है, एक ही है। देखिए हमें बताना क्या है, इस अर्धगोला का मतलब जो खिलौना बन के तैयार हुआ है, इस शेप का जो खिलौना है, एक ठोस खिलौना है, इस ठोस खिलौने का क्या बताना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। देखिए ठोस खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते पहले, क्या होगा जिससे हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे। ठोस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसके बराबर होगा, पहली बात तो शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर आएगा, क्योंकि यही तो देखना होता है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होगा, इसमें किसके बराबर होगा, एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ होगा प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा, अगर केवल अर्धगोला होता तो वक्रपृष्ठ भी आता और ये भी आता वृत्ताकार, तो फिर इसका जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3πr² हो जाता है। लेकिन अभी केवल ये बाहरी वाला हिस्सा आएगा, वक्रपृष्ठ आएगा केवल इसका अर्धगोले का, तो कितना होगा 2πr² होगा प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अगर ये चीज हम निकाल लेते हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, इस ठोस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए शंकु का वक्रपृष्ठ होता कितना है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πr², क्योंकि गोले का होता है 4πr² और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr² होता है। चलिए अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, अच्छा तो L निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले L की जरूरत पड़ेगी यहाँ से तिर्यक ऊंचाई की, तब इस फॉर्मूले में लगाएंगे। तो देखिए इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं शंकु की, L बराबर रूट में क्या होता है h² प्लस r² होता है, तो कितना आएगा, देखिए रूट में h², हाइट कितनी दी है 4, 4 का वर्ग 16, r कितना दिया 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 16 9 कितने हो जाएंगे 25, रूट में 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी L कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर रख लेते हैं फॉर्मूले में, पाई देखिए कॉमन है, अच्छा r देखें दोनों के लिए एक ही है, अर्धगोले और शंकु के लिए, तो πr कॉमन निकाल लेते हैं। πr कॉमन बचा कितना, देखिए L प्लस 2r बचा, इसमें वैल्यू लगा दो, पाई का मतलब 22/7। अच्छा r कितना है, त्रिज्या 3 है, दोनों की 3 है। अच्छा L कितना निकला है 5 प्लस इसमें गुणा करेंगे 2 का 3 से कितना हो जाएगा 6, तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, 22 का 3 से गुणा करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 22 का 3 से करेंगे गुणा कितना हो जाएगा 66, और ये कितना है 6 5 11 इंटू में 11 और डिवाइड में कितना है 7, जब गुणा करते हैं कितनी वैल्यू आएगी 66 और डिवाइड में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
हुआ यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 और 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा ये बताना है। हमें। ए ऑप्शन दिया 3:2, बी दिया 3:1, सी दिया 5:1 और डी दिया 1:3 दिया हुआ है। देखिए बेलन के बकपृष्ठ का गोले के बकपृष्ठ से क्षेत्रफल से हमें रेशियो बताना कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में बेलन का बकपृष्ठ। बेलन का बकपृष्ठ, तो बेलन का बकपृष्ठ होता कितना है 2πr/h होता है। देखिए दिया कितना है, कंडीशन क्या दिया बेलन के बारे में, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी दी है 10 और 15 सेंटीमीटर दी है। तो 2π बेलन की त्रिज्या दी है देखिए 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है इसकी 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी निकल आई बेलन के बकपृष्ठ की। अच्छा अब गोले का बकपृष्ठ निकाल लेते हैं। गोले का बकपृष्ठ बोले या संपूर्ण पृष्ठ बोले यहाँ पे एक ही होगा, गोले का एक ही पृष्ठ होता है उसमें। तो कितनी कंडीशन होती है 4πr² होती है, कैपिटल R² बोल सकते हैं इसे। तो 4π गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी है, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला है गोले का बकपृष्ठ। गोले का बकपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा क्या कि बेलन के बकपृष्ठ का, बेलन का बकपृष्ठ का हमें अनुपात बताना किससे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बकपृष्ठ, बात एक ही है अभी यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल से रेशियो बताना। ये कितना देखिए 300 पाई और ये कितना है 100 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो तो कितना बचेगा 3/1, अर्थात रेशियो कितना आएगा 3:1, अर्थात जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा देखिए 3:1, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना में कितना होगा, पाई का मान 22/7 यूज करना। ये ऑप्शन दिया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी दिया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दिया 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलाकार ठोस है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसे है जैसे ये गोला है, इस गोला का किया जाए आधा, अर्धगोलाकार ठोस है। देखिए इस फिगर के बारे में बात कर रहा है, अर्धगोलाकार ठोस है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, इसकी त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। वो से लेके ये मान लेते हैं ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। पूछ क्या रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का हमें पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए अर्धगोले की बात की जाए, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बोलेंगे दूसरे वर्डों में संपूर्ण पृष्ठ। तो ये संपूर्ण पृष्ठ होगा कितना वो समझें। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और उसका जस्ट आधा हो जाएगा तो इस हिस्से का आएगा 2πr² और ये वृत्ताकार हिस्सा और आ जाएगा, ऐड हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा πr²। तो इस प्रकार टोटल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका 3πr² हो जाएगा। वैल्यू लगाते हैं देखिए 3 × पाई का मतलब 22/7, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया 14 तो 2 बार लिख लेते हैं 14 × 14, 7 से 14 कितनी बार कट जाएंगे 2 बार, 2 से करते कितने होता है 28 और जब 66 और 28 का गुणा करेंगे 66 और 28 का देखिए जब 66 और 28 का आपस में गुणा करते हैं तो ये वैल्यू आती है निकल के 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार के गोलों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ऑप्शन दिया 32, बी दिया 28, सी दिया 45 और डी दिया 36। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफी कर लिए जिनमें हमें गोलों की संख्या बतानी है या घन की संख्या बतानी है, कितने घन काट के बनाए जाते हैं, पिघलाकर बनाए जाते हैं। सेम क्वेश्चन भैया यहाँ पर बोला है कि शंकु को पिघलाकर कितने गोले बनाए जाएंगे ये हमें बताना है। तो कंडीशन वही लेंगे नहीं, शंकु का आयतन बराबर होगा n × एक गोले का आयतन। तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखिए शंकु का जो आयतन होगा, क्योंकि शंकु को पिघला के क्या बनाए जाते हैं, n गोले बनाए जाते हैं, मान लेते हैं हम n × एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन इसके बराबर होगा। तो नंबर ऑफ गोले इसमें कितने होंगे, गोलों की संख्या कितनी होगी, तो शंकु के आयतन में एक गोले के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो शंकु का आयतन कितना होता है, देखिए 1/3 πr²h, गोले का आयतन 4/3 पाई और कैपिटल R क्यों मान लेते हैं और वैल्यू लगा देते हैं। देखिए पहले बात तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये और एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना वो लिख लेते हैं। एक तो बचेगा देखिए 1/4 और ऊपर बचेगा r² और अपॉन में कितना बनेगा r3, वैल्यू लगा देते हैं। देखिए 1/4 इंटू शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी है वो देखिए
16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु है, तो कितना हो जाएगा? 16 को 2 बार लिख लेते हैं, 16 × 16 इंटू शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 36 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 36 है। अच्छा, बात गोले की करते हैं, तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले हैं, तो 4 को 3 बार लिख लो, या 4 का क्यों कर लो, बात वही है, 4 को 3 बार लिख लिया। देखिए इस 16 से ये 16 कैंसिल और इस 16 से ये 16 कैंसिल, तो कितने गोले बन के तैयार होंगे? 36 गोले बन के तैयार होंगे इस प्रकार के, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने मेंसुरेशन को कंप्लीट रूप से समाप्त कर लिया, जो कि आपके एसएससी जीडी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। जो आपका अगला चैप्टर यहाँ पे होगा मेंसुरेशन के बाद में, क्योंकि मेंसुरेशन कंप्लीट है, जो आपका अगला चैप्टर होगा वो सांख्यिकी स्टैटिक्स होगा, यानी जो आपकी कल क्लास होगी वो सांख्यिकी के ऊपर होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।